नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम सबसे पहले देते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री ने आज बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव कब करवाए जाएंगे इसकी तारीखों को लेकर भी उन्होंने अपडेट दिया है और पंचायती राज चुनाव में सरकार 5 नए नियम लागू करेंगी जो पहली बार होगा, उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। ग्राम प्रधान बनने के लिए अब आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के नियम को लेकर भी बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। योगी सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा जहां पे उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अभी एसआईआर जो है वो चल रहा है, जहां पे वोटर लिस्ट का पुनर्गहन निरीक्षण किया जा रहा है और उसका सत्यापन कब होगा। जैसे ही सत्यापन हो जाएगा और जो आरक्षण लागू होगा उसके बाद चुनाव की जो तारीखें हैं वो घोषित कर दी जाएंगी। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव समय पर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं देश भर के पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों का नियम लागू है। जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं 1995 के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लगभग कई राज्यों में ये नियम लागू है, लेकिन अब राज्य सरकारें इस पर राहत देने पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी इसमें राहत दी जाएगी, राजस्थान में राहत दी जा चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको लागू करने पर विचार कर रही है कि जिनके 3 बच्चे तक हैं वो भी चुनाव लड़ सकें, क्योंकि इससे युवाओं को जो है चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। ऐसे युवा जो 1995 के बाद जिनके 3 बच्चे हैं वो भी अब चुनाव जो है वो लड़ सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली के वैध पुनरीक्षण की एसआईआर संशोधित समय सारणी जारी कर दी है और उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो समय पर होंगे। यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अब इस डेट को होगी जारी। चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल तारीख जो है वो जारी कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाए जाएंगे। पंचायतों का आरक्षण तय करने के लिए जल्द ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास करवाया जाएगा। राजभर ने एसआईआर पर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर कहा कि कांग्रेस से जनता का विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर जो है वो फर्जी मतदाताओं को पकड़ेगा, यानी जिन लोगों ने डबल वोट बनवा रखे हैं या जो यूपी के बाहर के हैं जिन्होंने वोट बनवा रखे हैं उन लोगों को जो है एसआईआर के तहत जो है उनके वोट काटे जा रहे हैं और सही जो मतदाता हैं उनके वोट जो है वो जोड़े जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव जो है वो सरकार की तरफ से तय समय पर करवाई जाएंगी। शैक्षणिक योग्यता का जो नियम है उसको लेकर भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मतदाता सूची का सत्यापन होने के बाद जो प्रकाशन है वो कब होगा, उसके बाद में बात करेंगे चुनाव की तारीखों पर। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 6 फरवरी 2026 को किया जाएगा। पहले यह तिथि 15 जनवरी 2026 थी, लेकिन अब समय सारणी में बदलाव करके नई तारीख जो है वो घोषित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली के वैध पुनरीक्षण एसआईआर की संशोधित समय सारणी जारी की है। नए कार्यक्रम के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को जारी होगी, जबकि दावे और आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय के भीतर कंप्यूटरीकृत मतदाता सूची तैयार कर सभी सत्रों पर जांच और मिलान का कार्य पूरा करें। अंतिम मतदाता सूची के आधार पर ही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की अधिसूचना और आगे की चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के तहत अब अंतिम मतदाता सूची 6 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, जिसे आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। 30 जनवरी से 5 फरवरी के बीच मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों का सत्यापन, मतदाताओं की क्रम संख्या निर्धारण, वार्डवार मैपिंग और मतदाता सूची की फोटो प्रतियां तैयार करने का काम पूरा किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में फिलहाल करीब 12 करोड़ 43 लाख मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। सूची में लगभग 90 लाख 76 हजार मतदाताओं के नाम 2 या 3 बार दर्ज होने के कारण करीब 2 करोड़ 27 लाख डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित हुए हैं, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया सुस्त रहने की वजह से समय सीमा बढ़ानी पड़ी है। दोस्तों, ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है कि डुप्लीकेट वोट जो है वो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं।
आयोग की ओर से अगस्त से ही जिलों को डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने और नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई जिलों में काम की रफ्तार धीमी रही। वर्तमान में विधानसभा और लोकसभा मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के कारण भी पंचायत मतदाता सूची के कार्य में देरी हो रही है। तो दोस्तों अब जो है 6 फरवरी को उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के लिए जो मतदाता सूची है उसका सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अप्रैल मई के महीने में उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव पूरे करवा लिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से चुनाव की जो तैयारियां हैं वो लगातार तेजी से की जा रही हैं। जी हां दोस्तों, प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार ने कहा कि प्रदेश ने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव के लिए सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव समय पर ही करवाए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो मतदाताओं के लिए जो है कई नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो है मतपत्र छपाई का जो काम है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल से मई महीने के बीच होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि चुनाव से पहले मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि जांच में कई जिलों में एक ही व्यक्ति का नाम 2 से 3 बार दर्ज मिला है। आयोग ने सुधार के लिए गहन अभियान शुरू कर दिया है। तो दोस्तों काफ़ी सारे नाम जो है वो 1 से 2 बार दर्ज किए हुए हैं, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की जांच में पता चला है कि ऐसे मतदाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अब ये सुधार जो है वो किए जा रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर की जो छपाई का काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। 75 करोड़ बैलेट पेपर छाप रहे हैं। अब दोगुना खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल से मई महीने में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव तय समय पर कराने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य सरकार की ओर से जैसे ही SC/ST के आरक्षण का निर्धारण कर वार्ड, ब्लॉक और जिला पंचायतें आरक्षित कर दी जाएंगी, आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देगा। उधर आयोग ने पंचायत चुनाव में चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई है। साथ ही उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क और जमानत राशि भी बढ़ाई गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने यूपी के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव तय समय पर कराए जाएंगे। इसके लिए सभी DM भी अपने अपने जिलों में इसकी तैयारियां पूरी कर लें। उन्होंने मतदाता सूची में डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटवाने और पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने पर भी जोर दिया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में SIR का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से अभी फिलहाल चल रहा है और सरकार का ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में SIR जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए और जो भी डुप्लीकेट नाम जुड़े हैं उन नामों को हटाया जाए और उनके स्थान पर जो है पात्र नामों को ही उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में जोड़ा जाए। इसको लेकर भी सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। तो पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।